नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया सहारा हरियाणा के एक खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन वायरस की रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए हो रही है केसेस में बढ़ोतरी, कहा कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने। आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल मानसरोवर पार्क पर निरंतर जारी। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए बच्चों का टीकाकरण शुरू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे रोहतक। लड़की के जन्म पर कुआं पूजन करके मनाई खुशी। श्री गोकुल धाम वृंदावन धर्मार्थ ऑल इंडिया सेवा समिति ने नव वर्ष मनाया धूमधाम से। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने विश्व भर के अपने साधकों को दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। पीजीआई की कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने आज अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वायरस की रफ्तार बहुत तेज है, इसलिए अचानक इसके केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और जैसे जैसे केस बढ़ेंगे अस्पताल में बेड भी भरने लगेंगे। ऐसे में हमें सचेत रहना चाहिए। घर से बाहर निकलने पर डबल मास्क पहनना चाहिए। कोशिश करें कि N95 मास्क ही पहने। बीमारी बढ़ती है तो PGIMS प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें ओमिक्रॉन वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह अभी डेल्टा वायरस जैसा घातक है या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी भारत में इसकी शुरुआत ही हुई है। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके भीड़ में जाने से बचें। कुल सचिव डॉक्टर HK अग्रवाल ने कहा कि हमें थोड़े से कोविड के लक्षण नजर आने पर खुद को क्वारंटाइन करते हुए अपनी कोविड जांच अवश्य करवानी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल मानसरोवर पार्क पर जारी है। हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स, सहायिका और कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हड़ताली वर्कर्स की अध्यक्षता व संचालन तालमेल कमेटी की नेताओं ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने हरियाणा सरकार की महिला विरोधी नीतियों की घोर आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री घोषणा करके तोहफा देने की बात करते हैं, वहीं मांग पत्र पर बातचीत से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ दमन करने के लिए नौकरी से हटाने के लिए पत्र जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स गीदड़ घुड़कियों से डरने वाली नहीं है। जब तक 19 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत के माध्यम से मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों का समाधान नहीं करते, ये हड़ताल जारी रहेगी और 5 जनवरी को 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और कार्यकर्ता ऐतिहासिक रैली करेंगी। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसी संदर्भ में पूरे देश में बच्चों का टीकाकरण जारी है। रोहतक के सिविल अस्पताल में भी 15 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और पूरी सतर्कता बरतते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। इस कड़ी में मीडिया से रूबरू होते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टर रमेश ने बताया कि बच्चों के लिए ये टीका पूरी तरह से कैसे सुरक्षित है और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में मदद मिले। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, सरकार द्वारा आज से जो है 15 से 18 वर्ष के आयु का जो है कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हमारे प्रांत के अंदर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है और उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे पहले अडल्ट का कोविड वैक्सीनेशन था, उसी तरह इसके अंदर भी सारी प्रक्रियाएं की गई है। पहले जो भी बच्चे खुद या माँ बाप उनको कोविन ऐप है उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी कारण वो नहीं कर पाते एडवांस में रजिस्ट्रेशन, तो किसी भी जितने भी सेंटर हमारे खुले हैं वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। आज हमने जो है जिले लेवल पे, अपने जिला के लेवल पे 24 के आसपास जो है हमने केंद्र कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज की शुरुआत की है और हम सभी अभिभावकों से यही उम्मीद करते हैं कि वो आएँ और अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़
रोहतक में सर्किट हाउस पहुंचे और प्रदेश के सभी मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभागों के प्रमुखों की बैठक ली। इस मौके पर सभी मोर्चों पर कोषों विभागों के प्रमुखों ने अपने विचार रखे। सभी बातों पर चर्चा होगी और संगठनात्मक हम कहाँ तक पहुंचे उसकी भी चर्चा होगी। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग विभाग और प्रकोष्ठ के संयोजक और प्रमुख बनाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। उन पर बहुत दिनों तक मंथन चला, यानी वो बड़े पद जो उस स्पेसिफिक क्षेत्र में, उस विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सके, ऐसे नाम छाटे हैं और तब उसके बाद घोषणा हुई है। गांव मलियाना में लड़की के जन्म पर परिजनों ने कुआं पूजन करके लिंग समानता का संदेश दिया है। परिजनन बैंड बाजे के साथ कन्या की मां को कुआं पूजन के लिए ले गए और भोज का भी आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार गांव बलियाना निवासी पवन की पत्नी ममता ने कुछ दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद से ही परिजनों में खुशी की लहर है। माता पिता ने कन्या का नामकरण करते हुए लड़के की तर्ज पर कुआं पूजन करने और भोज देने का निर्णय लिया। घर में आयोजन किया गया जिसमें नवजात लड़की के मामा के घर से शगुन देने पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए पिता पवन ने बताया है कि ये उनकी तीसरी बेटी है। वह बेटियों को बेटों से भी ज्यादा प्यार और सम्मान देते हैं और बेटियों को सम्मान देने के लिए ही कुआं पूजन का आयोजन किया गया। श्री गोकुल धाम वृंदावन धर्मार्थ ऑल इंडिया सेवा समिति ने सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर सेंटर में नव वर्ष धूमधाम से मनाया, जिसमें छात्राओं ने हवन यज्ञ के साथ भी नाच गाकर नववर्ष के आगमन का स्वागत किया और एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई खिलाई। ये जानकारी समिति के प्रधान देवेंद्र महाराज ने दी। इस मौके पर खरैती लाल बवेजा, मनोज कुमार एडवोकेट, पार्षद गौतम सैनी, एडवोकेट शीशपाल, पवन सैनी, प्रवीण सैनी, अमरदीप, रोशन लाल, चमन लाल, गुलशन कपूर, मुनीराम और संगीता मौजूद रहे। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने विश्व भर के अपने साधकों को नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जुलाई में एक स्पेशल ध्यान समाधि के लिए विश्व भर के जिज्ञासुओं को आमंत्रित किया है, जिसमें 500 साधक एक साथ हिस्सा लेंगे। सभी सेशन सदगुरु जी के द्वारा लिए जाएंगे। इस बात की जानकारी वरिष्ठ साधक स्वामी राजू उजाना और झारखंड के ओशोधारा संयोजक अमरेश जी ने दी। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक शिष्टमंडल ओशोधारा नानक धाम मूर्थल आया हुआ है। आज हम सबसे पहले हमारे प्यारे बाबा सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी से मिले हैं। बड़ा धन्यवादी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हमें काफ़ी आशीष वचन दिए हैं, आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद मैंने सभी को, क्योंकि मैं ओशोधारा का प्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूं, तो उसके नाते मैं यहाँ कई सालों से जुड़ा हूं, तो ये जो यहाँ का आश्रम का माहौल है इनको बहुत पसंद आया। यहाँ पे सदगुरु की ऊर्जा निरंतर बह रही है। यहाँ का जो हरियाली और हरे भरे पेड़ पौधों का माहौल और इन्वायरमेंट है देखते ही बनता है। और जो ये टावर बनाया है मेडिटेशन सेंटर का, ये 4 मंजिल, तो ये एक 5 स्टार एक रिजॉर्ट की तरह ये सारा आश्रम बना हुआ है। तो यहाँ आकर दुनिया भर से साधक अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ सभी साथियों को यहाँ पे सूफी बाबा कुटीर और अलग अलग ये यहाँ का गैलेरिया और ये केरला का वेलनेस सेंटर है, जो योगा एंड वेलनेस सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर है, कितनी चीज़ें हैं जो उनको बहुत पसंद आई। तो सभी ने ये किया है कि आगे आने वाले समय में एक सबसे पहले तो एक वनडे का जो शिविर लगता है मेडिटेशन का, अगले संडे या उससे अगले संडे जरूर आएंगे सभी मिलकर। तो सदगुरु के प्रति बहुत बहुत आभार। सदगुरु ने सभी साधकों को, दुनिया भर के साधकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और मैं भी सभी रोहतक वासियों को, पूरे हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।